आइए मौलाना सादिक साहब को मैं आवाज़ दूं। बस मेरी एक गुजारिश है, चूँकि वो हम सब के बड़े हैं और वो तालीम के मौजू पर तालीम कितनी ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि आप 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। सर सैयद ने एक ख्वाब देखा था जो 100 सालों का एक ख्वाब था, जो आज भी पूरी दुनिया में, मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग डॉक्टर हामिद अंसारी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके साथ बैठे हुए थे दिल्ली में, तो उन्होंने एक बात कही कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां अलीग नहीं मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ शख्स नहीं मिलेगा। अभी डॉक्टर रहमत अली साहब आए थे, वो खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलुमिनाई हैं, वहीं से पढ़े हुए हैं। तो मैं मौलाना सादिक साहब से बड़े ही एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और आज जो तालीम हमारे कौम की और मिल्लत की ज़रूरत बनी हुई है उस पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, मेहमानान किराम और डॉक्टर दिलशाद अहमद गोरखपुरी जो इस इदारे की अब सरपरस्ती कर रहे मैनेजर हैं, और जनाब रहमत अली साहब इसके बानी हैं, सरपरस्त है, और इसी तरीके से हमारे मेहमान खुसूसी या मुंतज़मीन और सामने बैठे हुए बड़े सारे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और हमारी माँ और बहनें, आज हमें यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई कि तालीम के नाम पर ये एक मजलिस मुनक़िद हुई है और ये मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज तालीम की बेहद ज़रूरी है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात ना कर करके मैं मुसलमान भाइयों से, चूँकि एफडी पब्लिक स्कूल है, ये मुंतज़मीन वही लोग हैं, तो हम अपने मज़हब के एतबार से तो हम लोगों को जो सबसे पहली तालीम जो दी गई दुनिया में वो पढ़ने की है। सबसे पहली तालीम यानी हुक्म, यानी हम अपने मज़हब की बात कर रहे हैं कि हमको जो है सबसे पहली जो तालीम दी गई नबी के वास्ते से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तालीम है। ये तो हम अपने मज़हब की बात किया, लेकिन और तमाम मज़हब के लोग, धर्म के लोग भी बैठे हैं। मैं बात यकीन के साथ कहता हूँ कि उनके यहाँ भी सबसे पहले नंबर 1 पर तालीम ही है, और यानी इस नुक्ते पर, इस बिंदु पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। किसी का किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम से रखता हो, किसी भी सोसाइटी से रखता हो, किसी को तालीम में कोई एतराज़ नहीं है। तो एक बात तो मैंने आपके सामने ये रखी है। दूसरी बात, हम जिस मजहब को मानते हैं, हमारे मजहब में इल्म सीखने की कोई पाबंदी नहीं है, और हमारा मजहब ये कहता है कि सिर्फ मुसलमान ही इल्म ना सीखे, बल्कि जितने भी इंसान हैं, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, इल्म सीखें। और मैं ये भी जानता हूँ, समझता हूँ कि हर मजहब वाले ये जानते हैं, धार्मिक वाले, कि उनको भी सबको इल्म सीखना चाहिए, और ये इल्म सीखना ये इंसान के लिए बहुत सख्त ज़रूरी है। अब बगैर इल्म के आदमी तहजीब याफ्ता, यानी ये कि आदमी सलीकामंद नहीं हो सकता। वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो है बगैर इल्म के वो सलीकामंद नहीं हो सकता। तो
इल्म का सीखना और सिखाना ये बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। हमारे यहाँ तो इल्म का सीखना फ़र्ज करार दिया गया है, यानी मज़हब इस्लाम के अंदर इल्म का सीखना ये फ़र्ज करार दिया गया हर मुसलमान मर्द औरत बच्चों पर। इसी तरीके से दूसरे मज़ाहिब के यहाँ भी, उनके यहाँ ये ज़रूरी है कि उनके यहाँ भी इल्म का सीखना ज़रूरी और फ़र्ज है। गोया कि इल्म के सीखने में कोई रुकावट नहीं है। अब बात ये रह गई कि इल्म आएगा कैसे। एक क्वेश्चन है, सवाल है कि इल्म आएगा कैसे। इल्म मेहनत से आता है, पढ़ने से आता है, सीखने से आता है। कोई ये चाहे कि इल्म अपने आप आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कि दुनिया का ये कानून है, ये ज़ाब्ता है कि जिस चीज़ पर मेहनत की जाती है, जिस चीज़ पर जो है दिमाग लगाया जाता है, जिस चीज़ पर जो है जद्दोजहद की जाती है, कोशिश की जाती है, वो चीज़ उसको हासिल होती है। ऐसे ही इल्म भी है। तो इल्म सीखना और सिखाना, इसके लिए एक निज़ाम बना हुआ है। मदरसों का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, नर्सरियों का, ये एक निज़ाम फैला हुआ है इल्म सीखने के लिए। तो इसमें एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कोई भी इदारा हो इल्म का, तालीम का, एजुकेशन का, कुछ जिम्मेदारियाँ इदारे की भी होती हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ वालिदैन की भी होती हैं। जब दोनों तरफ से मेहनत होती है, कोशिश होती है, तो इल्म में तरक्की होती है। इदारे वाले मेहनत करते हैं, असातिज़ा अच्छे होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, बच्चों को निखारते हैं, संवारते हैं, तो वो इदारा, कोई इदारा हो, कोई भी स्कूल और कॉलेज हो, तो वो स्कूल और कॉलेज तरक्की करता है। इसी तरीके से जिसके वालिदैन, पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं, तो वो बच्चे पढ़ते हैं। वरना आम तौर से ये मिजाज देखा जाता है कि बच्चे गलियों में इधर उधर और खेलने कूदने की जगह पर वो इधर उधर बहकते रहते हैं, जिससे उनका बहुत ही कीमती वक्त ज़ाय हो जाता है और वो वक्त होता है उनके पढ़ने का। इसलिए वालिदैन की ये ज़रूरत की जिम्मेदारी है कि बच्चों की निगरानी करें और बच्चों को पढ़ाएं और खुद भी उसके लिए तैयार रहें। डिसिप्लिन तरबियत जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर और अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। इल्म के साथ साथ डिसिप्लिन का होना भी जरूरी है। अगर इल्म है, डिसिप्लिन है, तो इल्म उतना जो है फायदेमंद नहीं होगा। अगर इल्म भी है और डिसिप्लिन यानी तरबियत भी है कि कैसे जिंदगी गुजारना है, तो वो इल्म बहुत ही फायदेमंद और सूदमंद होता है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है इदारों की कि वो जहाँ इल्म सिखाएं, वहाँ उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उठने बैठने और बोल चाल की भी उसकी निगहदाश्त रखी जाए और उस पर ख्याल किया जाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने डॉक्टर दिलशाद साहब के कहने पर हमने बतौर नसीहाना हमने ये बात कही है। हमको इल्म के बारे में बहुत ज़्यादा वाक़यात सुनाना मकसूद नहीं था या कोई और बात छेड़नी नहीं थी। हमने वो बातें आपके सामने रखी हैं जो ज़रूरत की हैं, जिससे हमारा इल्मी मेयार, हमारी ज़िंदगी संवरे और बने और हम एक अपने मज़हब के एतबार से भी, और जो कोई मज़हब मानता हो, इस पे जो है कुछ जो है उसको अख्तियार है, उसको मानना चाहिए। उसको कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, वो
अपने उसके साथ साथ वो इल्म हासिल करे और हासिल कर कर के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और तरबियत के साथ एक हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं, बस बात ख़त्म कर दूंगा। बतौर जाहिर सी बात है, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब मजहबी हैं, धार्मिक हैं। कोई ना कोई मजहब ज़रूर मानता होगा, कुछ भी वो मानता हो, सब धार्मिक है। तो हमारी 2 जिम्मेदारियां हैं इस मुल्क के अंदर। एक, हम अपने मजहब के एतबार से भी सही तौर तरीके से चले, और दूसरे अपने मुल्क के कानून के एतबार से भी इल्म सीख करके मुल्क के लिए हम फायदेमंद बने और मुल्क को हम तरक्की देने का हम रास्ता दिखाएं। हम अपने मजहब भी चले और मुल्क की मदद भी करें और उसको संवारें, ताकि हम भी फले फूलें और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। इसी में हम सब लोगों की खैर और भलाई है और अच्छाई है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।